Welcome to Shikshaism. Today we'll discuss the structure of human heart and how blood flows in a human heart. In human heart, the blood flows in two ways, oxygenated form and deoxygenated blood, or we can say two type of blood, oxygenated and deoxygenated blood. Both can be flown through the heart, and that's why our heart is four chambered to prevent the intermixing of a oxygenated and a deoxygenated blood. ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की इंटरमिक्सिंग को रोकने के लिए ह्यूमन हार्ट जो है उसके चार चैम्बर होते हैं. इन दिस फोर चैम्बर वी हैव टू ऑरिकल्स एंड टू वेंट्रिकल्स. द अपर पार्ट ऑफ अ human heart is known as atrias. So we are having two atrias in form of right atrium and left atrium, and we are having two ventricles, right ventricle and left ventricle. So human heart has four chamber, two auricles and two ventricles we are having. इसके अलावा ह्यूमन हार्ट के अंदर जो डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड को कैरी करने वाले जो वेसल्स होते हैं उनको कहते हैं वेना केवास. दिस वेना केवा इज फ्रॉम अपर बॉडी. दैट मींस ये डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड को अपर बॉडी से, हार्ट की जो ऊपर के हिस्से से डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड लाने का जो काम करती है उसको कहते हैं सुपीरियर वेना केवा. अनदर इज कॉल्ड इंफीरियर वेना केवा व्हिच कलेक्ट्स द और व्हिच pour the deoxygenated blood from the lower part of the human body. ह्यूमन बॉडी के लोअर पार्ट से डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड को लाके राइट एट्रियम में pour करने का काम जो करती है वो है इंफीरियर वेना केवा. सो वी हैव टू वेना केवास व्हिच ब्रॉट deoxygenated blood to the human heart. इसके अलावा हमारे पास जो है वो है पल्मोनरी आर्टरीज. ये पल्मोनरी आर्टरीज जो है ये यहां से डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड को लंग्स तक ले जाती है. पल्मोनरी आर्टरीज व्हिच कैरीज डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड टू द लंग्स. हम जानते हैं कि लंग्स के अंदर ब्लड का जो है वो प्योरिफिकेशन होता है, मतलब लंग्स में जो है वो ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर दिया जाएगा और ऑक्सीजन ऐड कर दिया जाएगा. तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग ब्लड है जो हार्ट से लंग्स तक जाता है थ्रू पल्मोनरी आर्टरीज. पल्मोनरी आर्टरीज जो है वो डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड को हार्ट से लंग तक ले जाती है. लंग्स में ये जो ब्लड है उसमें से ऑक्सीजन को रिमूव किया जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव किया जाएगा और ऑक्सीजन ऐड किया जाएगा. दिस ऑक्सीजन रिच ब्लड ये जो है वो पल्मोनरी वेन्स लाती है. ये पल्मोनरी वेन्स जो है वो लंग्स में से ऑक्सीजन रिच ब्लड लाके लेफ्ट एट्रियम में pour कर देगी. तो मेनली ये जो वेसल्स है जो डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड लाते हैं वो वेना केवास है. इसके अलावा ये डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड को राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के थ्रू पल्मोनरी आर्टरीज जो है वो लंग्स में ला जाती है. लंग्स में ये ब्लड प्योरीफाई होता है. इन शॉर्ट कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव किया जाता है, ऑक्सीजन ऐड किया जाता है. ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में आता है. लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल जाएगा एंड देन वहां से वो एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी जो है, पूरे सिस्टम जो है उसमें वो सर्कुलेट होता है. तो ये है पूरा ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन हार्ट. अब हम उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देखेंगे. सबसे पहले ह्यूमन हार्ट का कंस्ट्रक्शन देखेंगे. Human heart has four chamber, two auricles and two ventricles. The right atrium and right ventricles and left atrium and left ventricle. We have a tricuspid valve. Keep in your mind, tricuspid valve between the right atrium and right ventricle. ये जो सेक्शन आप देख रहे हो ये आपका tricuspid valve है. यहां पर ये ट्राइकस्पिड वाल्व है जो है बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल. राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में ये वाल्व जो है वो ट्राइकस्पिड वाल्व है. याद रखने के लिए राइट कंटेन्स थ्री लेटर्स राइट, राइट, दैट मींस इट हैज ट्राइकस्पिड वाल्व. एंड इन अ लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, बिटवीन द लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, हियर वी हैव बाइकस्पिड वाल्व. बाई मींस टू. So there is a bicuspid valve between the left atrium and left ventricle, and a tricuspid valve is present between the right atrium and right ventricle. Clear? Two auricles, two ventricles. Auricles मतलब atriums को auricles भी कहते हैं. Two right atrium, left atrium, right ventricle, left ventricle.
there is a tricuspid valve between the right atrium and right ventricle and a bicuspid valve is present between the left atrium and left ventricle. इसके अलावा ये जो आप रेड कलर का रीजन देख रहे हो इज कॉल्ड सेप्टम. ये वॉल है, डिवाइडिंग वॉल, जो हार्ट के चारों चैम्बर को डिवाइड करके रखती है. देन वी हैव वेना केवास कॉल्ड सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा, जो डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड को लाती है फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द हार्ट. वी हैव पल्मोनरी आर्टरीज जो डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड को लंग्स तक ले जाती है. वी हैव पल्मोनरी वेन्स जो लंग्स में से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट तक लाती है. और हार्ट में से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पंप आउट होता है थ्रू एओर्टा, और एओर्टा जो है ये ब्लड को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करने का काम करती है. तो ये है नॉर्मल बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट. नाउ विल डिस्कस हाउ ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन हार्ट्स. ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है इन ह्यूमन हार्ट. ह्यूमन हार्ट की जो साइज है वो अपने क्लोज फिस्ट जितनी होती है. छोटी सी फिस्ट, हमारी जो मुट्ठी है, बंद मुट्ठी, उसकी साइज का ये ह्यूमन हार्ट है. एक्चुअली इट्स अ नेचुरल पंप. ये एक पंप है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी के अंदर पहुंचाने का काम करती है विद अ प्रेशर. हम देखेंगे कैसे ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स जो है वो एक दूसरे के साथ काम करते हैं और कैसे ब्लड को सर्कुलेट किया जाता है थ्रू ह्यूमन हार्ट. ब्लड का जो सर्कुलेशन है उसकी बात करें तो ब्लड जो है वो हार्ट में 2 बार सर्कुलेट होता है. एक डीऑक्सीडेटेड फॉर्म में, दूसरा ऑक्सीजनेटेड फॉर्म में. ये जो डायग्राम दिया ह्यूमन हार्ट का, उसमें आपका जो ब्लू रीजन है वो इंडिकेट करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, और ये जो रेड पोर्शन है ऑरेंजी जैसा, ये इंडिकेट करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड. मतलब ह्यूमन हार्ट के अंदर ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक साथ होता है, और इसके इंटरमिक्सिंग को रोकने के लिए ह्यूमन हार्ट को 4 चैम्बर में डिजाइन किया गया. मतलब हमने नहीं, नेचर हैज प्रोवाइडेड अस दिस 4 चैम्बर हार्ट. यहां पर ये जो 4 चैम्बर है उसमें से सबसे पहला चैम्बर जो है वो है हमारा राइट एट्रियम. दिस राइट एट्रियम रिसीव्स द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बाय सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा. सुपीरियर मतलब जो हमारे हार्ट के ऊपर के ऑर्गन से, वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाती है सुपीरियर वेना केवा. और यहां से आप एरोस देख सकते हो इंफीरियर वेना केवा. ये दोनों वेना केवास मतलब वेन्स यूनाइट टुगेदर टू प्रोड्यूस वेना केवास. दिस वेना केवा ब्रिंग्स द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द राइट एट्रियम. राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाया जाता है. ये राइट एट्रियम वो टाइम पर बहुत रिलैक्स होगा क्योंकि वो ब्लड को रिसीव कर रहा है. एट द सेम टाइम लंग्स में से ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये जो पल्मोनरी वेन्स है वो लेके आती है. जनरली वेन्स कंटेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. नॉर्मल कंडीशन में वेन्स में हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन पल्मोनरी वेन इज द ओनली वेन which contains oxygenated blood, and this pulmonary veins brings the oxygenated blood from lungs to the left atrium. Same time, दोनों टाइम एक साथ होता है. Right atrium receives deoxygenated blood, left atrium receives oxygenated blood. ये दोनों ही जो ब्लड से फिल हो जाएंगे, then they gets contracted. वो कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू करेंगे. कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वाल्व होते हैं वो ओपन होगा. लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो बाइकस्पिड वाल्व है वो ओपन होगा. ये दोनों वाल्व ओपन होते ही एट्रियम से ब्लड जो है वो वेंट्रिकल्स में आता है. एट्रियम की जो वॉल्स होती है वो थिन होती है, लेकिन वेंट्रिकल्स की जो वॉल होती है वो थिक होती है. थिक एंड इलास्टिक वॉल्स वेंट्रिकल्स आर हैविंग. हियर द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम राइट एट्रियम is poured to the right ventricle through tricuspid valve, and from left atrium the oxygenated blood has been transferred to the left ventricle through bicuspid valve. अब ये दोनों वेंट्रिकल्स जो है वो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करेंगे. देन दे गेट्स कॉन्ट्रैक्टेड. अब ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे. इनके कॉन्ट्रैक्शन से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल के थ्रू ऊपर जाएगा, एंड पल्मोनरी वेन्स
ये आर्टरी नॉट वेइन, पल्मोनरी आर्टरी ये डीऑक्सीडेटेड ब्लड को कहां ले जाएगी? लंग्स में। कहां ले जाएगी? लंग्स में, फॉर द पर्पस ऑफ प्योरिफिकेशन। अगेन फ्रॉम राइट वेंट्रिकल द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू पल्मोनरी आर्टरीज रीचेस टू द लंग फॉर द प्योरिफिकेशन और फॉर द रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम इट। सिमिलरली जो लेफ्ट वेंट्रिकल था उसमें से ये जो ब्लड है वो एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा। अगेन राइट वेंट्रिकल सेंड द डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड टू द लंग्स थ्रू पल्मोनरी आर्टरीज एंड लेफ्ट वेंट्रिकल सेंड दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू एओर्टा टू द एंटायर बॉडी। पूरी बॉडी में ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पहुंचेगा। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है बॉडी में जाएगा, वहां से क्या कलेक्ट करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट होगा ब्लड के अंदर और वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो वापस सुपीरियर और इंफीरियर वेना के थ्रू राइट एट्रियम में आएगा। लंग्स में जो ब्लड गया है यहां से पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू, ये पल्मोनरी आर्टरीज लंग्स में ये ब्लड को भेज देगी। वहां पर ये ब्लड जो है वो प्योरीफाई होगा, मींस उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव किया जाएगा, ऑक्सीजन ऐड किया जाएगा और ये प्योरीफाइड ब्लड जो है वो पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में आता है। लेकिन दोनों एट्रियम्स और दोनों वेंट्रिकल्स एक साथ ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं। ये रिदमिक मूवमेंट होती है हार्ट की, लब्ड अप मूवमेंट कहते हैं जिसको, और जिसकी वजह से पंपिंग ऑफ ब्लड जो है वो पूरी बॉडी तक